एक समय की बात है। एक गांव में चार सगे भाई रहते थे। चारों बहुत होशियार और समझदार थे। उनकी उम्र लगभग 15 से 20 वर्ष के बीच थी। एक दिन वे चारों अपने मामा के घर, जो पास के ही एक गांव में था, जाने के लिए निकले। रास्ते में चलते चलते उन्होंने मिट्टी पर ऊंट के पैरों के निशान देखे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें एक व्यक्ति सामने से आता दिखाई दिया। वह बहुत परेशान लग रहा था। उसने चारों भाइयों से पूछा, बच्चों, मेरा ऊंट कहीं खो गया है। क्या तुम लोगों ने उसे कहीं देखा है? तभी सबसे बड़े भाई ने पूछा, क्या ऊंट का एक पैर टूटा हुआ है? यह सुनकर दूसरा भाई बोला, क्या उसकी पूंछ कटी हुई है? तीसरे भाई ने कहा, क्या ऊंट एक आंख से काना है? और चौथे भाई ने जोड़ा, और क्या उसके ऊपर गेहूं लदा हुआ है? चारों की बातें सुनकर ऊंट का मालिक हैरान रह गया। उसे लगा कि इन बच्चों ने जरूर उसका ऊंट देखा है। उसने तुरंत पूछा, अगर तुम सबको मेरे ऊंट के बारे में इतना कुछ पता है तो बताओ वह कहाँ है? चारों भाइयों ने एक साथ उत्तर दिया, हमने आपका ऊंट नहीं देखा है। ऊंट का मालिक गुस्से में आ गया। उसने कहा, अगर तुमने ऊंट नहीं देखा तो फिर तुम्हें यह सब कैसे मालूम? उसे चारों पर शक हो गया और वह उन्हें राजा के दरबार में ले गया। राजा से उसने शिकायत की, महाराज, मेरा ऊंट खो गया है। ये चारों बच्चे मेरे ऊंट का पूरा हुलिया बता रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने ऊंट नहीं देखा। मुझे संदेह है कि इन्हीं ने मेरा ऊंट चुराया है। राजा ने चारों भाइयों से पूछा, जब तुमने ऊंट देखा ही नहीं तो तुम्हें उसका हुलिया कैसे पता? तब सबसे बड़ा भाई बोला, महाराज, हमने रास्ते में ऊंट के पैरों के निशान देखे। एक पैर का निशान हल्का था और बाकी तीन गहरे। इससे हमने समझा कि ऊंट का एक पैर टूटा हुआ है। दूसरे भाई ने कहा, महाराज, जहां ऊंट के निशान थे वहां गोबर बिखरा नहीं था। इससे हमें लगा कि उसकी पूंछ कटी हुई है, इसलिए गोबर पूंछ से टकराकर फैल नहीं पाया। तीसरे भाई ने बताया, महाराज, रास्ते के एक तरफ की घास खाई हुई थी और दूसरी तरफ की घास हरी थी। इससे हमें लगा कि ऊंट एक आंख से काना है और उसे दूसरी तरफ की घास दिखाई नहीं दी। फिर चौथे भाई ने कहा, महाराज, रास्ते में गेहूं के दाने गिरे हुए थे, इसलिए हमने अनुमान लगाया कि ऊंट के ऊपर गेहूं लदा हुआ है। चारों की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ऊंट के मालिक से कहा कि ये बच्चे निर्दोष हैं। राजा चारों भाइयों की बुद्धिमत्ता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन्हें अपने सलाहकार मंडल में स्थान दे दिया। शिक्षा, बुद्धि और समझदारी से बिना देखे भी सच्चाई का अनुमान लगाया जा सकता है।